जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इसे स्किप मत करिएगा और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जिनका भी अभी एनटीपीसी का एग्जाम बाकी है वो जरूर देखिएगा इसे, क्योंकि ये प्रीवियस डे क्वेश्चन से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क पूछा है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितने बार आया है। दोस्तों, पूछा है भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितने बार आया है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 बार आया है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द दोस्तों 10 बार आया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार कब घटित हुआ था। दोस्तों, जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। दोस्तों, गौतम बुद्ध का गुरु का नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औलार कमाल। जो दोस्तों औलार कलाम है दोस्तों, वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किनके द्वारा दिया गया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला संविधान संशोधन कब किया गया। दोस्तों, पहला संविधान संशोधन कब किया गया, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1951 में। दोस्तों, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। दोस्तों, पूछा है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर है वो किनके द्वारा बनवाया गया था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरसिंहदेव प्रथम। जो दोस्तों नरसिंहदेव प्रथम है उनके द्वारा कोणार्क मंदिर बनाया गया था। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे। दोस्तों, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति भी रहे हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। दोस्तों, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 में पारित किया गया। दोस्तों, रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 ईस्वी में गाया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तब तक अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं डेली लाता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार किस स्थान पे गाया गया था, तो आपका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में गाया गया था। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कोलकाता में गाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा भारत कब आया था। दोस्तों, वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1498 में आया था। दोस्तों, वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, स्वराज पार्टी था उसका संस्थापक कौन थे, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। जो दोस्तों मोतीलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है वो स्वराज पार्टी का स्थापक थे। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने अपनी आत्महत्या ली। दोस्तों कौन सा मुगल शासक है दोस्तों जो अपनी आत्मकथा लिखी। सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन गलती हो गया है, इसका एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है दोस्तों, किस मुगल शासक ने अपनी कथा लिखी है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाबर ने। दोस्तों बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग का विक्षेपण अधिक होता है। दोस्तों और इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। दोस्तों इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों जो शेर शाह सूरी था उसके बचपन का नाम क्या था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फरीद खान। दोस्तों फरीद खान शेर शाह सूरी का बचपन का नाम था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। दोस्तों किस तारीख को पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा है तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। जो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि आपका कितना आंसर पहले से सही है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पे है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है कि भारत किस विश्व में किस स्थान पे है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7वें स्थान पे है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है। दोस्तों भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7516 किलोमीटर की लंबाई है। दोस्तों भारतीय तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा है कि कौन सा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों राजा राम मोहन राय हैं उनको राजा की उपाधि किसने दी थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर द्वितीय। दोस्तों जो अकबर द्वितीय था वो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों उसका विचार किस देश से लिया गया है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस से लिया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों कथकली पूछा है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का कथकली राष्ट्रीय लोक नृत्य है। दोस्तों कथकली है जो वो केरल राज्य के लोक नृत्य है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं। दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो संसद के किस सदन के सदस्य होते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी भी सदन के नहीं होते हैं। दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों कौन सा संविधान का संशोधन है जो 21 साल उम्र वोट देने का था उसमें 18 वर्ष कर दिया गया। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61वें संशोधन में किया गया। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों लोकसभा में पूछा है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 550 होती है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछा है कि क्या था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिद्धार्थ। दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लंपट मूर्ख के नाम से किनको जाना जाता है। दोस्तों जो लंपट मूर्ख के नाम से किनको जाना जाता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां शाह को, जो शाहजहां शाह है दोस्तों, उसको लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। दोस्तों रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। दोस्तों गुरुमुखी की लिपि की शुरुआत गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो खालसा पंथ है उसकी स्थापना किसने की थी, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने की थी। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पूछा है पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। जो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दास कैपिटल पुरस्कार के पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों सॉरी दोस्तों, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ल मार्क्स। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों पहले लोकसभा के अध्यक्ष पूछा है कौन थे, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीवी मावलंकर। जो दोस्तों जीवी मावलंकर हैं वो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH-44। दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है वो NH-44 है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है। दोस्तों ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी को। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों वेदों की संख्या पूछिए दोस्तों कितनी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेदों की संख्या दोस्तों 4 होती है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, और साथ ही साथ कमेंट में ये बताइए कि आपको पहले से इसमें से कितना आंसर मालूम है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।